इस वीडियो में हम लोग सीखने के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखने के नियमों को समझा था। अच्छा, सीखने के नियम किसने दिए थे? सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे? बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने। क्या कोई सिद्धांत थॉर्नडाइक ने भी दिया था? हाँ, थॉर्नडाइक ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सीखने के नियम किसने दिए थे? वो केवल थॉर्नडाइक ने दिए थे। कितने सीखने के नियम हैं? सीखने के नियम थे 3+5, यानी कि 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे। हमें क्या याद है? बिल्कुल एकदम रटे होंगे। अगर सीखना है तो तब करो, चाहे आंशिक रूप से, चाहे बहुक्रिया से, चाहे मनोवृत्ति से, लेकिन करो ताकि आत्मीकरण में संबंधित परिवर्तन हो जाए। इस कोड के माध्यम से हमें पूरी तरह से सीखने के सारे नियम रटे रटाए होंगे। ठीक है। अच्छा, सीखने के सिद्धांत कितने हैं? सीखने के सिद्धांत बहुत सारे हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे हिलगार्ड। इन्होंने क्या किया कि भैया सारे मनोवैज्ञानिक अपने जो सिद्धांत हैं इधर उधर अखबारों में, जर्नल में प्रकाशित कर रहे हैं। लाओ भैया सब लोग अपने सिद्धांत लाओ, हम अपनी एक खुद की किताब छापेंगे, सबका सिद्धांत उसमें लिख देंगे और सबको कुछ पैसे वैसे दे देंगे। तो हिलगार्ड महोदय ने सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को एक अपनी किताब में छापा जिसका नाम था सीखने के सिद्धांत। भैया सीखने के सिद्धांत अंदर लिखने वाले हैं, तो उस किताब का नाम था थ्योरीज ऑफ लर्निंग या सीखने के सिद्धांत। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी थी, तो क्या उसका आंसर थॉर्नडाइक होगा? बिल्कुल नहीं, उसका आंसर क्या होगा? हिलगार्ड। ठीक है, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हिलगार्ड की बुक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को स्थान दिया गया, सबके सिद्धांतों को लिखा गया। ठीक है, यहाँ से हमने इतना देख लिया। अच्छा, इससे पहले क्या हमने कोई बुक पढ़ी थी? अगर पढ़ी थी तो ज़रा उसके नाम बताइए। लैंग्वेज एंड थॉट किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी वाइगोस्की ने। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारे पियाजे ने। ज़रा बता दो फिर। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी थॉर्नडाइक ने। और शिक्षा और मनोविज्ञान किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी थॉर्नडाइक ने। बियॉन्ड आईक्यू किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी स्टर्नबर्ग ने। तो इतनी तो बुक हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। धीरे धीरे ये एक और बुक हमने ऐड कर दी। हम लोग जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ना पूछी जाए, केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि की जाए। हमें ज्ञान में उतनी वृद्धि करनी है ताकि हम टॉप कर जाएं। ठीक है, हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्या है? टॉप करना हमारी पहली स्ट्रेटेजी है ताकि हम एग्ज़ाम में टॉप कर दें। ठीक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी थी? हिलगार्ड ने। बात करते हैं इस बुक का पहला सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। बहुत अच्छे से इस नाम को हिंदी और इंग्लिश में हम लोग समझ लेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी अगर आया तो इसकी हिंदी क्या होगी? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। ज़रा समझते हैं कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक एक ऐसी वस्तु होती है जो हमारे चारों तरफ है। उसमें से कोई एक ऐसी वस्तु जिसको देखकर मन करता है कि ये वस्तु मेरे पास आ जाए। ठीक है, पहली बात। अभी पूरी परिभाषा ख़त्म नहीं हुई कि कोई वस्तु जिसे देखकर मन करे कि मेरे पास आ जाए और व्यक्ति उस वस्तु के लिए कुछ मेहनत करना शुरू कर दे। दो बातें कही हैं। एक तो व्यक्ति का मन करे कि ये वस्तु उसके पास आ जाए, ठीक है, मतलब चाहता है, चाहत है उसकी, और दूसरा उसके लिए कुछ क्रिया कर जाए। तो ये क्या हो जाएगी? ये इस व्यक्ति के लिए ये हो जाएगी उद्दीपक। क्या इतनी बात समझ गए? जरा इसी उद्दीपक की परिभाषा को हम लोग स्किनर के शब्दों में समझते हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था उद्दीपक हमारे वातावरण का कोई भी घटक या दशा जो व्यक्ति पर प्रभाव डाले और व्यक्ति से क्रिया करवा दे, क्या होगा? उद्दीपक होगा। इतनी बात समझ गए? एक तो व्यक्ति पर प्रभाव डाले, दूसरा व्यक्ति से क्रिया करवा दे, कहलाएगा उद्दीपक। जरा हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा बच्चा लेते हैं, 4 साल का बच्चा है। इसके सामने हमने रख दी एक RS अग्रवाल की बुक और एक छोटा सा खिलौना। इसमें से कौन सी
वस्तु इस छोटे बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रही है? ये खिलौना डाल रहा है, ठीक है। बालक इन दोनों में से किसके लिए खड़ा होगा और उस तक चलकर जाएगा, यानी कि उससे क्रिया करवा देगी? कौन सी वस्तु इस बालक से क्रिया करवा देगी? ये खिलौना क्रिया करवा देगी। तो इस बच्चे के लिए उद्दीपक क्या होगा? ये खिलौना होगा। इतनी बात हम लोग समझ गए। थोड़ा सा इस बच्चे को बड़ा कर देते हैं, बच्चे को बड़ा करके एसएससी वाला बच्चा बना देते हैं। अब बताइए, एक तरफ ये खिलौना रखा है और एक तरफ आर.एस. अग्रवाल की बुक रखी है, तो इन दोनों में से कौन सी वस्तु इस बड़े बच्चे के ऊपर या बड़े बालक के ऊपर प्रभाव डालेगी? कहीं से कोई संदेह नहीं होगा। अब ये खिलौना इस बड़े बालक के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। कौन प्रभाव डालेगा? ये बुक डालेगी। तो बालक के ऊपर, इस बड़े बालक के ऊपर ये बुक प्रभाव डालेगी और बालक किस तक चलता हुआ जाएगा या किस चीज़ के लिए थोड़ी मेहनत करेगा? इस बुक के लिए मेहनत करेगा। तो इस बड़े बालक के लिए क्या होगा उद्दीपक? इस बड़े बालक के लिए उद्दीपक होगा यह बुक। क्या इतनी बात समझ गए? तो हमने इतना समझ लिया, उद्दीपक वह वस्तु होती है जो प्राणी पर प्रभाव डाले और उससे कुछ क्रिया करवा दे। क्या होता है? उद्दीपक। बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या कहता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि कोई प्राणी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है और इसी संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया के दौरान ही व्यक्ति को अधिगम की प्राप्ति होती है। बहुत आसान सा सिद्धांत है। उद्दीपक को देखा और अनुक्रिया किया तो इसी दौरान क्या हुआ? अधिगम की प्राप्ति हो गई। उद्दीपक को देखा, अनुक्रिया किया तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ, इसी दौरान अधिगम की प्राप्ति हो गई। बस इतना सा सिद्धांत इन्होंने कहा था हमारे महान थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। जरा हम लोग बात करते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध कैसे किया। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और इसके लिए एक उद्दीपक रखा, मृत मछली, और इसमें एक ऐसा बटन या फिर खटका लगा दिया जिस पर पैर पड़ने से ये दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। तो यहाँ उद्दीपक क्या है? ये है मृत मछली। और अधिगमकर्ता कौन है या अनुक्रियाकर्ता कौन है? वो हो गया हमारा बिल्ली। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम उद्दीपक रख दें, क्या हमारी बिल्ली इस बटन को दबाकर इस गेट को खोलना सीख जाएगी कि नहीं? समझ रहे ना? इसको वो खोलना सिखाना चाहते थे। तो उसके लिए इन्होंने इसके सामने मछली रख दी, मछली रखा। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ज़रा समझते हैं। जब ये मछली नहीं थी तो बिल्ली आराम से बैठी थी, उससे ज़्यादा मतलब नहीं था कि वो गेट को खोलना भी चाहती थी, आराम से बैठी थी। लेकिन जैसे ही इसके सामने मछली रखते हैं, अब बिल्ली का मन कर रहा था उसको खाने का, तो उस मछली ने, मृत मछली ने बिल्ली के ऊपर प्रभाव डाला। क्यों प्रभाव डाला? क्योंकि ये उद्दीपक था। तो इसके कारण बिल्ली उछल कूद करने लगी। तो गलती से एक बार ऐसा हुआ कि इसका बिल्ली का पैर इस खटके पर पड़ गया और ये गेट खुल गया, बिल्ली बाहर निकली और जाकर मछली को खा ली, ठीक है। बिल्ली लगभग 100-200 बार इधर उधर उछल कूद की होगी, उसके बाद खोल ली और फिर जाके मछली को खा लिया और फिर आराम से बैठ गई। तो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया? बिल्ली को पकड़ा और जाके फिर से इस पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक है। बिल्ली आराम से बैठ गई। 5-6 घंटे बाद जब फिर से भूख लगी तो फिर से लाके मछली को रख दिया। बिल्ली फिर से देखी, इस बार फिर से भाग दौड़ करने लगी, भाग दौड़, फिर से पैर पड़ा, गेट खुला, बिल्ली बाहर निकली, जाके खा ली। फिर से थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली को पकड़ा और जाके फिर से अंदर बैठा दिया और गेट बंद कर दिया। फिर से लाके मछली रखी तो इस बार बिल्ली फिर उछल कूद करने लगी, फिर गेट खोल ली। लेकिन इस बार हुआ क्या था? जब पहली बार उसने बटन दबाया या खटका दबाया तो बहुत ज़्यादा समय लगा था इस गेट को खोलने में, लेकिन आज इस बार इस खटके को दबाने में बहुत कम समय लगा। जब थॉर्नडाइक महोदय ने यही प्रक्रिया बार बार रोज़ रोज़ की, लगभग 1 सप्ताह, 4-5 दिन, 10 दिन इसको की, तो बिल्ली के सामने जैसे ही मछली रखती थी
बिल्ली एक बार गई, सीधे खटका दबाई और खोली और जाके मछली को खा के चली गई। मतलब कि इस बिल्ली ने अब कोई गलती नहीं करती। आप मछली रखोगे, वो जाएगी, बटन दबाएगी, खोलेगी गेट और जाके खा लेगी, कौ आके अंदर बैठ भी जाए। समझ रहे हैं? तो बिल्ली को अब इस खटके को खोलना पूरी तरह से सिखा दिया गया था। यही थॉर्नडाइक महोदय ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम बालक को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, उसके सामने एक उद्दीपक रख दीजिए, बालक उस उद्दीपक को देखेगा, कहेगा अच्छा पढ़ने से उसको चॉकलेट मिल सकती है, तो बालक पढ़ाई कर लेगा। जो भी चीज़ अगर उसको चाहिए, बालक को लालच देना या पुरस्कार देना कहीं ना कहीं एक तरह से थॉर्नडाइक के नियम से प्रभावित है। तो यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि उद्दीपक, थॉर्नडाइक के प्रयोग में उद्दीपक क्या था? मृत मछली। अनुक्रियाकर्ता कौन थी? बिल्ली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है। इस सिद्धांत को इसीलिए, किस सिद्धांत को? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को इसीलिए प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्ली बार बार प्रयास करती थी और भूल जाती थी, फिर खटका सही दबा देती थी, फिर दोबारा फिर प्रयास करती थी, फिर खटका दबाती थी, फिर धीरे धीरे वो अपनी गलतियों में ही सुधार करती गई। एक समय ऐसा आया कि उसे एक बार में सही खटका दबा के खोल लेती थी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती थी, मतलब पूरी तरह से इस दरवाजे को खोलना सीख ली थी। इस सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, ज़रा उन अन्य नामों को देख लेते हैं। पहला नाम है हमारा अनुबंध सिद्धांत। तो यहाँ पर हमने देखा था उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हुआ था, हमने उसे संबंध कहा या फिर बॉन्ड कहा या फिर अनुबंध कहा। तो अनुबंध कहा था इसलिए इसे अनुबंध सिद्धांत कहा, बॉन्ड कहा था तो उसको बॉन्ड थ्योरी कह दिया गया। दूसरे नंबर पे संबंधवाद का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ इनके बीच में संबंध स्थापित हुआ था इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कह दिया। उद्दीपक अनुक्रिया कहा था, चाहे उद्दीपक अनुक्रिया कहें या उद्दीपक प्रतिक्रिया कहें, बात एक ही है। हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट है, चौथे नंबर पे इम्पॉर्टेंट है एसआर थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को कह दिया गया एसआर थ्योरी, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगला पाँचवें नंबर पे है संयोजनवाद का सिद्धांत। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। कनेक्शन स्थापित होने के कारण इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कनेक्शन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कनेक्शन बन रहा है या फिर संबंध बनना है, इसीलिए उसे कनेक्शनिज्म या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत कहा गया। अब अगला पॉइंट है सहचर्यवाद। अब इसको उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक एसोसिएशन भी हो रहा है। कनेक्शन, एसोसिएशन, ये सारे ही शब्द एक ही तरह के शब्द हैं, तो इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के लिए सारे शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सहचर्यवाद या फिर एसोसिएशन थ्योरी। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एसोसिएशन कहाँ बनता है? उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बीच में। तो सहचर्यवाद का अगर सिद्धांत कह दिया तो हम लोग कौन सा सिद्धांत समझेंगे? हम लोग समझेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्रभाव संबंध सिद्धांत, यहाँ पर समझते हैं एक उद्दीपक के कारण ही तो एक व्यक्ति या प्राणी पर प्रभाव पड़ता है। हमने देखा था उद्दीपक की परिभाषा में वातावरण का कोई भी घटक जो प्राणी पर प्रभाव डाले और उसे कुछ क्रिया करने पर मजबूर कर दे या उससे कोई क्रिया करवा दे, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा? प्रभाव संबंध का सिद्धांत। क्या इतनी बात समझ रहे हैं हम लोग? बिल्कुल समझ रहे हैं। सीखने का संबंध सिद्धांत, फिर से वही बात है, यहाँ पर संबंध आया तो हम लोग अगर सीखने का संबंध सिद्धांत कह दिया तो हम लोग समझ जाएंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत है। अगला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये तो वही बात है, बिल्ली बार बार प्रयत्न करती थी, भूल जाती थी, फिर खटका दबाती थी, फिर खोल के, बार बार करने का प्रयास, बार बार प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक और प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो उम्मीद होगी
सारी की सारी जो अन्य नाम हैं इसमें से एक भी अन्य नाम आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ज़रा एक बार पूरी क्लास को 1 मिनट या 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। सीखने के सिद्धांत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक में सबके सिद्धांत उठाए और कॉपी पेस्ट कर डाले और अपनी किताब को छपवा दिया थ्योरीज ऑफ लर्निंग नाम से। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? हिलगार्ड की बुक है। उसमें से पहला सिद्धांत क्या है? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अच्छा, थॉर्नडाइक की इसके पहले कौन सी बुक आई थी? एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा और मनोविज्ञान। उनकी अब उन्होंने इस सिद्धांत में क्या दिया? उन्होंने सिद्धांत दिया कोई भी प्राणी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है और इसी दौरान अधिगम की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया। ज़रा एक बार हम लोग उद्दीपक की परिभाषा देख लें। कोई भी ऐसी वस्तु जो प्राणी पर प्रभाव डाले और उससे कोई क्रिया करवा दे, वो हो गई हमारा उद्दीपक। तो संबंध स्थापित हो गया, इतनी बात समझ गए। इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किया? उन्होंने एक बिल्ली पर किया। बिल्ली को बंद कर दिया पिंजड़े में, लगा दिया अंदर खटका और सामने रख दी मृत मछली। बिल्ली जैसे ही उद्दीपक को देखती थी, इधर उधर उछल उछल कूद करती थी और खटके पे पैर लगता था और बाहर निकल के आके खाना खा लेती थी, मछली खा लेती थी। फिर थॉर्नडाइक बिल्ली को पकड़ते थे, ज़बरदस्ती अंदर डाल देते थे। फिर यही क्रिया बार बार दोहराते गए तो बिल्ली इतनी ट्रेंड हो गई कि तुरंत ही बटन दबाकर दरवाजे को खोलना सीख गई। तो ये तो हमारा प्रयोग हो गया। अब इसको अन्य नाम में हमने देखा, यहाँ पर अनुबंध था तो अनुबंध सिद्धांत, संबंध था तो संबंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया था तो हमने उद्दीपक प्रतिक्रिया कह दिया। इंग्लिश में हमने शॉर्ट में एसआर थ्योरी कर दिया। दोनों के बीच में संयोजन बनना था तो हमने संयोजनवाद कह दिया। साहचर्य बनना था या एसोसिएशन बनना था, एसोसिएशन सिद्धांत कह दिया। प्रभाव, अब उद्दीपक के प्रभाव के कारण ही तो अनुक्रिया कर रहा है तो इसे प्रभाव संबंध सिद्धांत कह दिया। फिर से वही संबंध सिद्धांत, संबंध देखा, संबंध सिद्धांत। बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, इस पूरे सिद्धांत में बार बार प्रयास करना पड़ता है तभी सीखता है, तो इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया।